ईरानी को आप सुन रहे थे। भदोही में वो लोगों को संबोधित कर रही थी। सरकार ने क्या कुछ लाभ दिया जनता को बता रही थी। एक बार फिर से हम रुख करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। सपा बसपा और रालोद गठबंधन की यूपी में रैलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल को गठबंधन के नेता देवबंद में रैली करने वाले हैं। फिर 13 अप्रैल का दिन होगा जब बदायूं में अब रैली की जाएगी और 16 अप्रैल को आगरा में, जबकि 19 अप्रैल को मैनपुरी में गठबंधन की रैलियां होंगी। 20 अप्रैल को रामपुर में और फिरोजाबाद में रैली की जाएगी। प्रत्याशी के लिए वोट मांगा जाएगा। वहीं 25 अप्रैल को डिंपल यादव की सीट कन्नौज में रैली आयोजित की गई है। तो वहीं 1 मई को फैजाबाद में रैली की जाएगी। पार्टी प्रत्याशी के लिए आम जनता से वोट संयुक्त रूप से मांगा जाएगा। 8 मई को अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ और 13 मई को गोरखपुर में रैलियां आयोजित की जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जो कि इस वक्त भदोही में है, वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रही हैं। विजय संकल्प रैली तो चुनावी वक्त है और ऐसे में ताबड़तोड़ जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती हैं। उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं और इस बीच इस बड़ी खबर पर भी चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। राजीव से बात करते हैं, बीएसपी कार्यालय के बाहर मौजूद है वो। राजीव, नरेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिलने वाली है और उसके लिए तारीख दिन तय कर लिया गया है। संयुक्त रूप से रैलियां की जाएगी। कल तक जो विरोधी थे आज पार्टी प्रत्याशी के लिए साथ में हाथ जोड़कर मंच में एक दूसरे के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2017 में सपा बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद सपा बसपा ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था और जिसके तहत बीते वर्षों जो उपचुनाव हुए उसमें सपा बसपा को एक बड़ा फायदा मिला और उपचुनाव में कैराना, फूलपुर और गोरखपुर सीट पर सपा बसपा के गठबंधन ने जीत हासिल किया था और उसी जीत और उसी उत्साह के चलते एक बार फिर इस मिशन 2019 को फतेह करने के लिए सपा बसपा एक साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ रालोद राष्ट्रीय लोक दल भी इस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में जो ये गठबंधन है ये भाजपा को हराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, पूरी कमर कस चुका है, जिसके तहत जहां पर जो 38 सीटें हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी को दी गई हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 38 पर सपा और रालोद और जो आज निषाद पार्टी का भी गठबंधन हुआ उनके उम्मीदवार भी उतर सकते हैं। ऐसे में अगर बात बहुजन समाजवादी पार्टी की करें तो 38 सीटों पर जिन पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी उनके 11 प्रत्याशियों की सूची बहुजन समाज पार्टी ने जारी कर दी है और साथ ही साथ जो विस्तृत रैलियों का कार्यक्रम है उसको भी जारी कर दिया है। इस दौरान 11 जो संयुक्त रैलियां हैं वो होंगी जिनकी शुरुआत 7 अप्रैल से होगी, देवबंद में होगी और जैसा कि आपने बताया कि 19 अप्रैल को देखने वाली बात होगी कि जो एक लंबे समय से सियासी दुश्मनी के रूप में जानी जाती थी गेस्ट हाउस कांड के बाद जो सपा और बसपा के बीच दूरियां बढ़ी थी उस गेस्ट हाउस कम होती नजर आएंगी संयुक्त रैली के जरिए। उमेश, अगर आरएलडी की बात की जाए तो पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में है और उन्हें सपोर्ट मायावती का भी है, अखिलेश का भी है। दोनों के लिए वोट मांगा जाएगा आम जनता के बीच जाकर। जी हाँ, देखिए मोनिका, ये राजनीतिक शतरंज है। दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। गठबंधन की तरफ से चालें चली जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चालें चली जा रही हैं। अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है और संयुक्त रैली जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होगी, देवबंद से इस रैली की शुरुआत होगी। क्या सोचना है आम लोगों का? और मैं इस वक्त बागपत में हूं और बागपत राष्ट्रीय लोकदल का एक जमाने में गढ़ कहा जाता था, लेकिन चौधरी की चौधराहट 2014 में समाप्त हो गई थी। यहां से जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और इस गठबंधन को लेकर के, इन रैलियों को लेकर के बागपत के लोग क्या सोचते हैं उनसे सीधे बात करते हैं। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है और जिस तरह से अब रैलियों की शुरुआत संयुक्त रूप से होगी, देवबंद में पहली रैली होगी 7 अप्रैल को, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये गठबंधन चुनौती दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को या फिर क्या होगा? निश्चित रूप से गठबंधन जी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा और जिस तरह ये संयुक्त रैलियों की शुरुआत हुई है इससे गठबंधन की जो वोट बैंक है जिसका वो सब इकट्ठा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा। बागपत में खड़ा हुआ हूं और यहां पर जिस तरह से राष्ट्रीय लोक दल को लेकर के मैंने आप लोगों से बात की है इससे पहले भी, जो ये संयुक्त रैलियां हो रही हैं
ये रैली एक तरफ प्रधानमंत्री जी की भी रैली हो रही है मेरठ में 28 तारीख को, और संयुक्त रैली जो गठबंधन का पूरा चार्ट जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता भी रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी रहेंगे। और समय की कमी है हमारे पास, आएंगे आपके पास फिर से। नरेंद्र, बहुत ही संक्षेप में ये बताइए कि ये जो महागठबंधन है और संयुक्त रूप से जो रैली की जा रही है, इसका कितना बड़ा असर नजर आएगा? देखिए, इसका बड़ा असर तो यही नज़र आएगा कि जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे और वोटों को बंटवारे के लिए आपस में लड़ा करते थे और तमाम तरीके की टिप्पणियां की जाती थी, चाहे पर्सनल टिप्पणी हो चाहे पार्टी लेवल को लेकर हो, वो एक साथ नजर आएंगे। धुर विरोधी बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा जब एक मंच से होंगे तो कार्यकर्ता भी उनके साथ में रहेंगे। साथ ही वोटरों से अपील की जाएगी कि अब हम लोग एक साथ हैं और हमारे जो साझा प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, उनको विजयी बनाइए। तो एक तरीके से वोटरों के अगर मुलायम सिंह के लिए और अखिलेश के लिए मायावती वोट मांगती हैं तो ये नजारा बहुत ही दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।